वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 8.2 की एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट किया था। ट्रिग्नोमेट्री है जो कि इन दिस वीडियो विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 8.2। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, 2 tan 30 की वैल्यू लिख लेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 3। अभी जो 1 प्लस 1 अपॉन 3 है इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 1 जा 3 तो 3 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व करके ही हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हमको दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अपॉन 4। जो 3 अपॉन 4 है तो इस 3 को हम रूट थ्री करके लिख सकते हैं। 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट थ्री अपॉन 4। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा और 2 से 4, 2 2 जा 4। कितना आएगा हमारा, रूट 3 अपॉन 2। अब रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो रूट 3 अपॉन 2 जो हमारी वैल्यू होती है वो sin 60 की होती है। तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 2 मीन्स आंसर हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू विद a इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है जब a की वैल्यू हम क्या रखेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दी हुई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इन्हीं में से हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू को, a पे 0 दिया हुआ है ऑप्शन तो हम 0 रख के देखते हैं। साइन 2 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0। हाँ, तो साइन 0 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 0 और 2 0 0 मीन्स कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पुट की थी, 0 पुट की थी। इट मीन्स कि आंसर ए इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ हमको दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ हमको दिया हुआ है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, तो हमें tan 30 की वैल्यू लिखनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 होती है। ठीक, नीचे भी tan 30 दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हमने कर दिया, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब 2 अपॉन 3 कैसे आए ये मैं आपको यहाँ पे दिखा। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 3 किया हमने, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 अपॉन 3, और इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया है 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गए, कितना हो गया ये 3 अपॉन रूट 3 आया हमारे पास। अब 3 अपॉन रूट 3 अगर हम ऊपर नीचे दोनों साइड रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा 3 रूट 3, अपॉन आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएंगे, बचेगा अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 जो होता है वो हमारी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, तो tan a माइनस बी is equal to 1 upon root 3, that is 0 degree. A plus B 90 and A is greater than B. तो find A and B, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan A प्लस बी देख लेते हैं पहले। तो tan A प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है रूट 3, और हमें ये पता है कि जो रूट 3 होती है वो वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। लिख लेते हैं tan A प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 जो होती है वो हमारी tan 30 की वैल्यू होती है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 1 अपॉन रूट 3। यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 नहीं, इसको लिखते हैं, अभी नहीं कट करते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप आप कट कर दो। tan a माइनस बी इज इक्वल टू हमें लिखना है कि tan, और ये वैल्यू किसकी है 1 अपॉन रूट 3 30 की, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan से tan कट कर दिया, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई सेकेंड। a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब हम ऐड ऑन करते हैं दोनों को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा हमारा। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 45।
अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ए की जो वैल्यू आई है हम उसको इक्वेशन में रख देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू है हमारी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 मीन्स b इज इक्वल टू आ गया हमारा 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा, b की वैल्यू और a की वैल्यू यही हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4। 8.2 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब अगर हम a की वैल्यू 60 मान लें और b की वैल्यू 30 मान लें तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30। इस साइड को भी इधर ही सॉल्व करते चलते हैं, साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक है, अब साइन 60 और 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं कि कितनी होती है। साइन 60 प्लस 30 तो ये कितना हो जाएगा, अंदर ही आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। और ये साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। साइन 90 की वैल्यू हम यहाँ पे अब लिखेंगे कितनी, 1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। और सपोज कि आपने कोई ऐसी वैल्यू रखी कि ये इक्वल आ गया तो भी ये फॉल्स ही होगा। क्यों, क्योंकि इस इक्वल का मतलब ही ये होता है कि किसी भी कंडीशन में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो फॉल्स है। नेक्स्ट फोर्थ का सेकंड देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में जाता है हमारा 1। इट मीन्स कि ये आंसर हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी देख लेते हैं, कॉस थीटा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और ये क्या हो रहा है, ये जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी कि लेस होता जा रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे हम लोग चलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या जो साइन थीटा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम पहले सेकंड वाले का पार्ट 2 ट्रू, थर्ड वाला लिख लेते हैं हम फॉल्स, बता दिया ही है मैंने आपको। फोर्थ वाला हम लोग करते हैं, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमें कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा ही कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट दिया हुआ है फिर, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।